ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वादश स्कंद 10वां अध्याय। भगवान शंकर का मार्कंडेय ऋषि को वरदान। श्री सूत जी ने कहा, हे सौनक जी, इस प्रकार भगवान नारायण से निमित्त योग माया से इस वैभव का अनुभव कर माया से विमुक्त होने का भगवान की शरण के अतिरिक्त दूसरा उपाय न समझकर भगवान की शरण में चले गए। मार्कंडेय ने कहा, हे विष्णु, शरणागत को अभय प्रदान करने वाले आपके चरणों में मैं उपस्थित हुआ हूँ। आपकी उस माया की प्रतीति सत्य ज्ञान के समान प्रकाशित होती है, जिससे बड़े बड़े विद्वान लोग भी आपके भजन के बिना मोह में पड़ जाते हैं। श्री सूत जी ने कहा, इन सब भावनाओं के द्वारा इस तरह ध्यान से उस मार्कंडेय जी को आकाश मार्ग से विचरते हुए वृष, पार्वती तथा अपने गणों के साथ श्री भगवान शंकर जी ने देखा। मार्कंडेय ऋषि ने उस प्रकार अध्यानस्थ देखकर पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, हे भगवान, इस ब्राह्मण की देह, इंद्रिय और मन बिल्कुल निश्चल हो गए हैं। इसे कृपा कर आप देखें। जिस प्रकार समुद्र में उठने वाले तूफान के शांत हो जाने पर समुद्र की लहर, मत्स्य इत्यादि सब कोई शांत हो जाता है, वैसे ही इनकी देह, इंद्रिय और मन शांत हो गया है। इसे आप शीघ्र सिद्धि प्रदान करें, क्योंकि आप सिद्धि देने वाले हैं। शंकर भगवान ने कहा, ब्रह्मर्षि मार्कंडेय किसी प्रकार के किसी लौकिक तथा परलौकिक उदय नहीं चाहते, और तो क्या मोक्ष भी उन्हें अभिषिक्त नहीं है, क्योंकि उन्होंने अनादि अनंत भगवान के चरण कमलों की भक्ति प्राप्त कर ली है। किंतु हे प्रिय, हम लोग इनसे वार्तालाप करें। यद्यपि इन्हें हम लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है, तथापि मनुष्यों को साधुजन का समागम बड़े भाग्य से होता है, अतः हम लोग स्वयं इनसे समागम करें। शिशु जी ने कहा, हे सौनक जी, सब विद्याओं के प्रवर्तक, सभी पर प्राणियों के ईश्वर और सज्जनों के आश्रयभूत वे भगवान शंकर जी पार्वती सहित इस प्रकार मार्कंडेय जी के आश्रम पर पधारे। मार्कंडेय मुनि अंतःकरण के समस्त वृत्तियों को रोककर भगवान की आराधना में लीन थे, इसलिए समस्त विश्व के आत्मभूत और साक्षात ईश्वर और भवानी के आगमन को न जान सके। कारण उस समय वे अपने को और सारे विश्व को भी भूल चुके थे। सबके ईश्वर अंतर्यामी भगवान शंकर मार्कंडेय को योग माया से इस अवस्था में समझकर जिस प्रकार वायु छिद्रान्वित प्रदेश में अनायास प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार उनके हृदय में प्रवेश कर गए। मार्कंडेय मुनि बड़े आदर अकस्मात हृदय देश में आए हुए बिजली के समान पीली पीली जटाओं को धारण किए, उन्नत 3 नेत्रों 10 भुजाओं से सुशोभित, उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी व्याघ्र चर्म धारण किए, त्रिशूल, खड्वांग, ढाल, अक्ष, माला, डमरू, कपाल, असी धनुष को धारण किए हुए भगवान शंकर को देखकर अत्यंत विस्मित हुए। यह क्या दृश्य है और अकस्मात कैसे प्राप्त हुआ? इस प्रकार वे मनुवृत्ति से उदय द्वारा ध्यान से विरत हो गए। जब उन्होंने नेत्र खोला तो देखा उनके सामने त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर, उमा तथा उनके गणों के साथ विराजमान है। मुनि ने मस्तक झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। पार्वती और सब गणों के साथ उनका स्वागत करते हुए आसन देकर पाद्य, अर्घ, गंध, मालाएं और दीपों से उनकी विधिवत पूजा की। पूजन के बाद हाथ जोड़कर मुनि ने प्रार्थना की, हे विभो, आप अपनी विभूतियों से पूर्ण काम है। हे इंसान, आपके सुख और शांति से ही जगत सुखी और शांत रहता है। ऐसी अवस्था में मैं आपका क्या सत्कार कर सकता हूँ? शांत निर्गुण स्वरूप आपके लिए नमस्कार है। सत्य धाम आपके प्रीमिड स्वरूप के लिए नमस्कार है। रजोगुण प्रधान आपके सर्वोत्पादक स्वरूप के लिए नमस्कार है, और तमोगुण प्रधान आपके अघोर स्वरूप के लिए नमस्कार है। श्री सूत जी ने कहा, इस प्रकार मार्कंडेय की प्रार्थना करने पर सज्जनों के आश्रयभूत देवादिदेव प्रसन्न आत्मा भगवान शंकर अत्यंत संतुष्ट होकर हंसने लगे। कहने लगे, भगवान के लिए मैं और ब्रह्मा विष्णु ये तीनों वर देने में प्रसिद्ध हैं। हम लोगों का दर्शन व्यर्थ नहीं होता। हम लोगों के दर्शन से मरणशील प्राणी मृत्यु से छुटकारा पा लेते हैं। इसलिए आप जो चाहें उसे हम लोगों से मांग लीजिए। ब्राह्मण सब स्वभावतः साधु स्वभाव, शांत चित्त, अनासक्त, प्राणी वत्सल और बैर भाव रहित होते हैं। वे समदर्शी होते हुए भी किसी प्राणी के कष्ट को सहन नहीं करते और एकमात्र भक्त होते हैं। पूर्वोक्त गणों से युक्त ब्राह्मणों की लोकों के साथ लोकपाल स्तुति और पूजन किया करते हैं, तथा मैं भगवान ब्रह्मा और स्वयं
सबके ईश्वर विष्णु जी आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। वे ब्राह्मण लोग मुझ में, भगवान विष्णु में और ब्रह्मा में, अपने तथा सब जीवों में किसी प्रकार का तनिक भी भेद नहीं देखते, सर्वदा एक समान सबको देखते हैं। इसलिए आप जैसे महापुरुषों की हम लोग सदा सेवा करते हैं। हे मार्कंडेय, जल में ही तीर्थ नहीं कहलाते, पाषाण निर्मित मूर्तियों ही देवता नहीं होते, किंतु आप सदृश संत भी तीर्थी हैं, क्योंकि वे जलमय तीर्थ तथा मूर्तियाँ स्नान तथा पूजन से बहुत काल के बाद पवित्रता प्रदान करती हैं और आप लोग को दर्शन मात्र से सबको पवित्र कर डालते हैं। जिन ब्राह्मणों ने चित्त की एकाग्रता, तप, स्वाध्याय, संयम और नियमों के द्वारा हमारे वेदमय शरीर को धारण किया है, उन्हें हम लोग नमस्कार करते हैं। हम उन्हें बड़े बड़े पापशील मनुष्य और अनंत भी आप ऐसे महात्माओं के चरित्र सुनने और दर्शन मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। फिर भाषण और सहवास आदि से तो क्या कहना। श्री सूत जी ने कहा है, शौनकादि महर्षियों, धर्म में के गुप्त रहस्यमय और अमृत के सागरभूत शंकर भगवान के वचनों को तन्मयता के साथ सुनते हुए मार्कंडेय जी मुनि के कर्ण तृप्त नहीं हुए। भगवान शंकर के अमृतमय उपदेश ने विष्णु भगवान की माया से चीरकाल तक भटकते रहने के कारण अत्यंत दुखी हुए मार्कंडेय मुनि के सारे क्लेशों को दूर कर दिया और वे प्रसन्नचित होकर कहने लगे। मार्कंडेय मुनि ने कहा, अहो ईश्वर की लीला प्राणियों के लिए दुर्जय है। वह कैसा आश्चर्य है कि सारे जगत के स्वामी भगवान शंकर स्वयं अपने अधीन रहने वाले हमारे जैसे प्राणियों की स्तुति कर रहे हैं। धर्म प्रचारक गण प्रायः प्राणियों को धर्म रहस्य समझाने और धर्म में प्रवृत्त करने के लिए धर्माचरण तथा अनुमोदन करते हैं और धर्माचरण करने वाले की स्वयं प्रशंसा भी करते हैं। हे भगवान, मायावी नट या इंद्रजाल करने वाले अपनी माया के अनेकों प्रकार के खेल दिखलाता है, लेकिन खेल दिखाने से उसकी माया में अंतर नहीं आता। वैसे ही आप भी अपनी माया की वृत्तियों को स्वीकार कर किसी की वंदना करते हैं, किंतु उससे आपकी महिमा में कोई अंतर नहीं पड़ता। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाला मनुष्य अपने मन से ही अनेक कल्पना कर लेता है, उसी प्रकार आप मन से भी विश्व की कल्पना कर उसमें प्रवेश कर कर्म गुणों के द्वारा कर्ता न होने पर भी कर्ता के समान प्रतीत होते हैं। हे भगवान, आपको नमस्कार है। आप त्रिगुण युक्त होने पर भी जीव के समान उनके अधीन नहीं रहते, किंतु आप गुणों पर नियंत्रण करने वाले हैं। आप केवल अद्वितीय समस्त गुणों के मूल गुरु और ब्रह्म स्वरूप हैं। हे सर्वव्यापक भगवान, आपके दर्शन से बढ़कर कौन सी चीज़ है जिसे मैं आपसे मांग सकूं। आपके दर्शन से ही मनुष्य पूर्ण काम और सत्य संकल्प है और आप अपने भक्तों को भी अपने तुल्य ही बना देते हैं। आप भक्तों को पूर्ण काम करने वाले हैं, इसलिए मैं आपके दर्शन पाने पर भी एक वरदान मांगता हूँ। वह है कि भगवान के चरणों में तथा भक्तजनों में एवं आपके चरणों में मेरी अविचल भक्ति बनी रहे। श्री सूत जी ने कहा, हे शौनकादि मुनियों, जब महर्षि मार्कंडेय इस प्रकार मधुर वाणी से शंकर जी की स्तुति और पूजन कर निवृत्त हुए, तब भगवती पार्वती की प्रेरणा से भगवान शंकर ने कहा, हे मार्कंडेय जी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आपकी भक्ति भगवत चरणों में सदा बनी रहे और कल्प पर्यंत आपका निर्मल यश फैले और आप अजर अमर हो। हे ब्राह्मण, आपको तीनों काल का ज्ञान रहे, विरक्तिपूर्ण विज्ञान हो और ब्रह्म तेज युक्त केवल पुराणों का आप आचार्य बनो। सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मण शौनक जी, इस प्रकार मुनि जी को वरदान देकर सबके ईश्वर भगवान शंकर जी से मुनि उस कर्म को कहने लगे जिसका उन्होंने पहले अनुभव किया था। मार्कंडेय जी आज भी महायोग की महिमा पाकर हरि चरणों में अटल भक्ति युक्त होते हुए पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। इस प्रकार बुद्धिमान मार्कंडेय मुनि के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभूत प्रलय काल की भगवान की अद्भुत लीला मैंने आप लोगों को वर्णन किया। मार्कंडेय मुनि द्वारा अनुभूत भगवान की माया का यह वैभव नाना कल्परूप, 7 कल्परूप कदाचित है, यानी केवल मार्कंडेय मुनि के लिए ही है, सर्वसाधारण को नहीं है। कोई अविद्वान लोग उसे अनादि देवताओं के 2000 वर्षों के बाद बार बार होने वाले मनुष्य के सर्ग और प्रलय रूप भगवान ही माया बतलाते हैं, लेकिन विद्वान लोग ऐसा नहीं कहते। उनका कहना है कि 7 बार प्रलय काल देखने के समय मार्कंडेय जी 7 बार शिशु के उदर में गए और आए, इसलिए उनकी आयु एक ही क्षण में 7 कल्प की बीत गई। वस्तुतः सर्ग प्रलय
रूप 7 कल्पों की उनकी लंबी आयु नहीं थी। हे शौनक जी, इस प्रकार भगवान रथांगपाणि की महिमा का वर्णन मैंने कर दिया। इसे जो सुनता और सुनाता है उन दोनों की सर्व कामना जनित संसार नहीं होता है। इस प्रकार 10वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।